हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रीच पॉइंट। आज की वीडियो में सिंपली बात करेंगे अपने ब्लूप्रिंट जो कि एक वीक पहले जारी हुआ है, यानी ब्लूप्रिंट जो कि रहेगा अपना राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, प्रश्न पत्र योजना यानी पेपर इस बार किस तरह बनने वाला है। 2024-25 का एग्ज़ाम रहेगा, यानी अब तो 2025 चल चुकी है, तो ये 2025 की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह पेपर की तैयारी करनी है और किस तरह का पेपर बनने वाला है। तो चलते हैं वीडियो में। 3 घंटे 15 मिनट सभी सब्जेक्ट की तरह इसका भी पेपर रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये सबसे पहली बात। और पूर्णांक इसके भी 80 है, ये बात सभी बच्चों को क्लियर रहती है। उसके बाद करते हैं इसके पूरे पैटर्न की बात कि किस तरह का आपका पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पर पेपर में जो प्रश्न बांटे गए हैं कि आपके प्रश्न भाई ऐसे बनेंगे, तो वो प्रश्न कैसे बांटे गए हैं, ऐसे। पहला तो है भाई, यहाँ पर अपने को 53% दिखा रखे हैं, बट यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। कभी भी पेपर में 50 क्वेश्चन आए नहीं है। यहाँ पर आपको लास्ट 30-33 ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ब्लूप्रिंट का अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आ जाएगा भाई, सबसे पहले आ जाएगा अपना बहुचयनात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी इसको हम कह सकते हैं MCQ या वन लाइनर की अकॉर्डिंग आते हैं ये। तो यहाँ पर MCQ 18% आने वाले हैं। 18% ऐब बैस ऐद यानी MCQ के रहने वाले हैं। प्रत्येक का नंबर एक रहेगा अंक, और कुल अंक हो गए यहाँ पर 18। तो 18% 18 नंबर की। उसके बाद आता है रिक्त स्थान, जो कि 6% आएंगे, प्रत्येक का एक अंक रहने वाला है। तो यहाँ पर कितने, 6 नंबर की कंप्लीट। उसके बाद आ जाता है भाई अति लघुत्रात्मक, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन में जिनका आंसर देना होता है। क्वेश्चन तो आएंगे 12, बट यहाँ पर उनका अंक प्रत्येक पर्सन का रहेगा एक, तो 12, और प्रत्येक पर्सन एक नंबर का रहेगा, तो 12 नंबर की। ठीक है, उसके बाद आता है लघुत्रात्मक, जिनके आंसर 3 से 4 लाइन में देने होते हैं, या 5 लाइन लास्ट, पर 4 लाइन नॉर्मल होती है, तो वो हो जाएंगे 10% आंसर, और प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का। टोटल नंबर हो गए 20। उसके बाद आता है भाई दीर्घ उत्तरात्मक। अब ये 4% तो आएंगे, प्रत्येक पर्सन 3 नंबर का, 12 नंबर का हो गया। इनका आंसर अपने को देना है भाई 6 से 7 लाइन, समझ लो आप, नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद आता है निबंधात्मक, जो कि काफ़ी बड़े होने वाले हैं। इनका एक क्वेश्चन का लगा लो आप 1 पेज, जो कि प्रत्येक पर्सन 4 नंबर का रहने वाला है, तो 12 नंबर का। तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन नंबर बन के वो हो जाएंगे 80 नंबर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद देखते हैं भाई क्या रहने वाला है पार्ट के नंबर। इस बार कितने नंबर का कौन सा पार्ट, कितने नंबर का कौन सा पार्ट है, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आता है सबसे पहले दो ध्रुवीयता का अंत, जो कि अपनी वर्ल्ड पॉलिटी वाली बुक का है। तो इसमें अंक बाहर बता देता हूँ। पहला पार्ट आएगा 6 नंबर का, 6 नंबर देख के जा रहे हैं, बहुत बड़ा वेटेज है, बड़े पर्सन बनने वाले हैं। उसके बाद आता है सेकंड सत्ता के समकालीन केंद्र, जो कि आएगा 6 नंबर का, ये भी बहुत बड़ा वेटेज रख रहा है। और समकालीन दक्षिण एशिया, इससे छोटे प्रश्न बनते हैं हर बार, दक्षता वगैरह, सार्क। ठीक है, ये भी 6 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी भाई 6 नंबर का आ गया अपना। फिर आता है समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये भाई अपने 5 नंबर का होने वाला है। और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये अपने होने वाला है भाई 5 नंबर का। तो 5 और 6 है लगभग नंबर। फिर आता है भाई वैश्वीकरण, ये 7वां नंबर चैप्टर है, वो होगा अपना 6 नंबर, फिर ये बड़ा वेटेज दे रहा है। और 8वां आता है भाई, 8वां को चैप्टर ये दूसरी बुक का है, सेकंड बुक। ठीक है, सेकंड बुक का है, सेकंड बुक के स्टार्ट हो गए। अब ये यहाँ तक तो अपने थे फर्स्ट बुक। अब आ जाता है भाई यहाँ पर सेकंड बुक, 8वां हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट है। ये इंडिया पॉलिटी है, ये राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो कि अपने होगा 5 नंबर का। उसके बाद एक दल के प्रभुत्व दौर, ये हो जाएगा 4 नंबर का। उसके बाद आता है नियोजित विकास की राजनीति, ये हो गया भाई 5 नंबर का। और भारत के विदेश संबंध, ये हो गया 5 नंबर का। इसके बाद कांग्रेस प्रणाली और चुनौती, जो कि उस बुक में 5वां चैप्टर है, ये हो जाएगा 5 नंबर का। लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट, ये हो जाएगा 5 नंबर का। नोटबुक में सारी चीज़ें आप नोट कर लेना सिंपली। उसके बाद यहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षा, ये भी 5 नंबर का।
भारतीय राजनीतिक नए बदलाव, ये भी 5 नंबर का। तो टोटल सारे दोनों दोनों बुक मिलाने के बाद यहाँ पर नंबर बन जाते हैं 80। कितने? 80 नंबर का टोटल पेपर बैठता है। अब ये थे चैप्टर्स के नंबर। अब आप समझ गए होंगे कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम दे, सारी चीज़ें समझ गए हैं। अब बात करते हैं थोड़ा क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, पर्सन किस तरह से आ रहे हैं। तो ये सारे पर्सन की जो ये आप देख रहे हो, ये पर्सन की क्या है? इकाई है। यानी एमसीक्यू कौन सा है, दीर्घ उत्तरार्थ कौन से हैं, लघु उत्तरार्थ कौन से हैं। और इसके बाद आता है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, ये चीज़ अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो यहाँ पर दो ध्रुवीयता का अंत। यहाँ पर ये एक तो छोटा प्रश्न आएगा एबेसेदे का, एक वन लाइनर आएगा और एक बड़ा आ गया, 6 नंबर कंप्लीट। उसके बाद दूसरे चैप्टर में 3 तो छोटे आएंगे, एक मीडियम आएगा, बस कंप्लीट। फिर तीसरे चैप्टर में कह रहा था मैं छोटा आएगा, एक एमसीक्यू, फिर एक रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, और फिर एक 3 से 4 लाइन का 2 नंबर का। ये थे 3 चैप्टर। अब आता है चौथा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें एक एमसीक्यू, एक 3 से 4 लाइन का लघुत्रात्मक और एक बड़ा। ये थी इसकी कहानी। फिर बात आती है चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 क्या है? समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसमें आएगा एक तो एबेसेदे का, एक रिक्त स्थान का और एक अति लघुत्रात्मक का, और एक आएगा लघुत्रात्मक जो कि 4 से 5 लाइन का होगा। तो ये भी यहाँ पर कंप्लीट। व पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसमें आएगा एक छोटा, फिर एक रिक्त स्थान, और फिर एक वन लाइनर और एक 4 से 5 लाइन का लघुत्रात्मक। ये भी यहाँ पर कंप्लीट। सातवां भाई वैश्वीकरण, जो कि उस बुक का, पहली बुक का जो लास्ट चैप्टर है उसमें से एक छोटा आ जाएगा, और एक यहाँ पर निबंधात्मक हो सकता है, कोई डिसाइडेड नहीं है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया तो हो सकता है। और उसके बाद ये पूरी लाइन खाली है, ये पूरी लाइन खाली है, और यहाँ पर एक आएगा इसमें अति लघुत्रात्मक यानी वन लाइनर, और एक बड़ा निबंधात्मक। तो कुछ भी हो सकता है इस चैप्टर का, कोई कंफर्म नहीं है। तो मैं तो इसको सजेशन दूंगा, ये सही दे रखा है, ये यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर क्रॉस हो सकता है इसका। और उसके बाद आती है दूसरी बुक। दूसरी बुक में पहला चैप्टर आएगा अपना टोटल यहाँ पर एक छोटा प्रश्न और एक निबंधात्मक, बस। फिर इसका एक दल प्रभुत्व की दौर, यहाँ पर एक फिर छोटा प्रश्न और एक यहाँ पर मीडियम। यहाँ पर फिर 10वें चैप्टर है नियोजन विकास की राजनीति। इसमें आएगा एक छोटा, फिर एक वन लाइनर और एक यहाँ पर फिर छोटा एमसीक्यू और एक यहाँ पर मीडियम। ये भी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। फिर भारत के विदेशी संबंध, बहुत अच्छा चैप्टर है। 2 छोटे पर्सन बना गया और यहाँ पर एक वन लाइनर, और ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट एक यहाँ पर लघुत्रात्मक कह सकते हैं 2 नंबर का। फिर कांग्रेस प्रणाली, ये भी बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। एक छोटा पर्सन, एक फिर छोटा पर्सन और एक वन लाइनर और एक मीडियम 3 से 4 लाइन का, ठीक है। उसके बाद आता है 13वां चैप्टर जो यहाँ पर दिखा रखा है। इसमें से तो भाई एक मीडियम बनेगा और एक थोड़ा बड़ा 3 नंबर का, और बस खाली। तो इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे। फिर लास्ट है क्षेत्रीय आकांक्षा। इसमें से एक रिक्त स्थान आएगा और एक बस है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा अति लघुत्रात्मक, और यहाँ पर एक अति लघुत्रात्मक 2 और आएंगे यहाँ पर 1-1 नंबर के। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। उसके बाद लास्ट चैप्टर में से एक छोटा पर्सन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक 3 नंबर का जो आने वाला है, 3 छोटे पर्सन पूछे जाएंगे वन लाइनर और एक लघुत्रात्मक यानी मीडियम टाइप। तो ये था छोटा सा ब्लूप्रिंट। हालांकि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ज़रूर सजेशन कीजिए। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करके वीडियो बनाई थी आपके लिए, और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं कुछ दिनों से, तो व्यूज़ का थोड़ा देखो आप। आपके सपोर्ट से ही सब कुछ हो सकता है। और बाय द वे मैं तो आप कहोगे तो ऐसे ही वीडियो बनती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।